Good morning, students. So, in MV, today we are going to read chapter number 4, and the chapter name is Cooperation. Cooperation. What is the meaning of cooperation? The action or process of working together to the same end. The action or process of working टुगेदर टू द सेम एंड। इसका मतलब सहयोग करना, एक साथ मिलकर सेम वर्क को करना, दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन। ओके, सो लेट वी सी व्हाट इज इन दिस स्टोरी। यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द रेनी सीजन ऑफ मुंबई। आपने सुना होगा कि मुंबई में काफ़ी बारिश होती है रेनी सीजन में। इट पोर्स एंड पोर्स डे एंड नाइट बट लाइफ गोज ऑन। रात दिन ये बारिश होती रहती है, बट फिर भी मुंबई में जो लाइफ है वो चलती रहती है। ऑन अ फ्राइडे द विंडो ऑफ क्लास 3rd A वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। फ्राइडे के दिन व्हाट हैपन, क्लास 3rd A में बाय मिस्टेक क्लास की विंडो खुली रह गई थी। द क्लास वॉज फ्लडेड विद वाटर टिल मंडे। और जो क्लास था मंडे तक पूरी तरह से भर गया था। ऐसा था जैसे फ्लडेड, इट मीन्स बाढ़ आ जाना, ओवर वाटर का ओवरफ्लो होना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। ओके, तो मंडे तक इतनी ज़्यादा बारिश हुई फ्राइडे से लेकर कंटिन्यू कि मंडे तक पूरी क्लास में बाढ़ आ गई थी, वाटर लेवल बिल्कुल हाई हो गया था। एज द स्कूल रिमेन्ड क्लोज्ड फॉर द वीकेंड, और इसलिए जो था स्कूल जो था वीकेंड पर क्लोज था। द फर्नीचर वॉज रोइंड एंड द क्लास बिकम डर्टी, और फर्नीचर भी जो थे बिल्कुल रोइंड, इट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाना। ओके, रोइंड इट मीन्स डिस्ट्रॉय, खराब हो जाना, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाना। सो जो क्लास के फर्नीचर थे, फर्नीचर यानी जो बेंच और टेबल वगैरह थे, वो सारे के सारे ख़राब हो गए थे। एंड द क्लास बिकम डर्टी एंड स्मेली, और क्लास भी जो थी बिल्कुल गंदी हो गई थी और स्मेल आ रही थी। मिस बाथ द हेड मिस्ट्रेस वॉज फेस्ड विद अ बिग चैलेंज। जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, जैसे आपकी प्रिंसिपल मैम है, सो उस तरह से वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना, उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्कूल में कुछ होता है तो स्टूडेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ के मैनेजमेंट को होती है कि वो कैसे सारी चीज़ों को फिर से ठीक करेंगे, राइट वे में करेंगे। वेयर शुड सी सेंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd A। अब मैम के लिए प्रॉब्लम ये हो गई, जो हेड मिस्ट्रेस मैम थी उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि क्लास तो पूरी वाटर से फिल हो गई थी, अब वो सारे बच्चों को कहाँ शिफ्ट करें, 3rd A के बच्चों को कहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि क्या हुआ था, बाय मिस्टेकन विंडो ओपन रह गई थी और कुछ वीकेंड था, और वीकेंड पर जो थे स्कूल क्लोज थे, और इस वजह से वाटर आ गए थे पूरी क्लास में, और वो क्लास जो थी वो बहुत ही गंदी हो गई थी। अब मैम के लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि वो क्लास 3rd A के बच्चों को शिफ्ट कहाँ करें, कौन सी क्लास में भेजें। सी थॉट फॉर अ वाइल एंड डिसाइडेड टू सेंड देम टू क्लास 3rd B। उन्होंने काफ़ी सोचा और उसके बाद 3rd B में मर्ज कर दिया। होते ना कभी कभी, जैसे जब आप स्कूल आते थे, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी तो आपकी क्लासेस को मर्ज कर दिया जाता था, सेम इज़ हियर। सो क्लास 3rd A के बच्चों को क्लास 3rd B में मर्ज कर दिया गया, उनके साथ बैठा दिया गया। दिस मीन दैट द चिल्ड्रन वुड हैव टू एडजस्ट एंड कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर एट लीस्ट 3 to 4 days। अब इसका मतलब ये था कि क्लास 3rd A के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 3rd B के स्टूडेंट्स के साथ उनको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हैं क्लास 3rd B के बच्चों को कोऑपरेट करना पड़ेगा क्लास 3rd A के बच्चों के साथ। कितने दिनों तक, एटलीस्ट 3 to 4 days, जब तक सब कुछ सही नहीं होता, जब तक क्लासरूम पहले की तरह नहीं हो जाती। मिस टिया वॉज द क्लास टीचर ऑफ क्लास 3rd B। शी आस्क्ड हर स्टूडेंट टू कोऑपरेट। क्लास 3rd B की क्लास टीचर थी मिस टिया, उन्होंने क्लास 3rd B के बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कोऑपरेट करने के लिए, क्या आप क्लास 3rd A के बच्चों को कुछ दिनों के लिए कोऑपरेट करोगे। तो उन्होंने कहा बच्चों से कि आपको जो है करना है
सो द चिल्ड्रन अग्री विद हर, बच्चे एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए थर्ड ए के बच्चों के साथ कोऑपरेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज। माइकल गेव एन आइडिया, मैम वी कैन आस्क द गेम्स टीचर फॉर योगा मैथ्स सो दैट सम ऑफ अस कैन सिट ऑन द मैथ्स। ओके, तो माइकल ने एक आइडिया दिया, क्योंकि फर्नीचर तो लिमिटेड हो गए और अब स्टूडेंट हो गए अनलिमिटेड, तो स्टूडेंट्स जो है प्रॉपर वे में कंफर्टेबली जो है वो कैसे सिट करेंगे क्लास में। एक फर्नीचर पे अगर आप 2 या 3 स्टूडेंट बैठते हो या फिर 2 स्टूडेंट्स बैठते हो और सडनली दूसरी क्लास आ जाए तो आप एक बेंच पे 3 या 4 स्टूडेंट कैसे बैठोगे, कन्वीनियंट नहीं होगा आपके लिए। ओके, सो सेम वाज हियर। तो माइकल ने आइडिया दिया, मैम वी कैन आस्क द गेम्स टीचर फॉर योगा। ठीक है, हम जो है योगा या गेम्स के टीचर, हम जो अपने हैं गेम्स के टीचर से पूछ सकते हैं योगा के लिए कि हम योगा मैट्स जो हैं वो ले लें, सो दैट सम ऑफ अस कैन सिट ऑन द मैट्स। तो इस तरह से हम कुछ जो हैं वो मैट पर सिट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर कम है, तो माइकल ने आइडिया दिया कि हम गेम्स टीचर जो हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जो योगा मैट्स हैं वो हम ले लें क्या, जिन पर वो योगा क्लासेस चलती थी और वो उस पर योगा करते थे, ताकि योगा मैट्स पर कुछ बच्चे शिफ्ट हो सकें, बैठ सकें। रोहन गेव एन एक्सीलेंट आइडिया, मैम द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3rd A आर गोइंग टू फॉलो आवर टाइम टेबल सो देयर टीचर विल बी फ्री। ठीक है, तो रोहन ने एक एक्सीलेंट आइडिया दिया कि मैम अब 3rd A के जो चिल्ड्रन हैं या 3rd A के जो स्टूडेंट हैं वो 3rd B के रूटीन को फॉलो करेंगे, उसके टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। सो वी कैन हैव 2 टीचर्स इन आवर क्लासरूम। तो हमारी क्लास में अब 2 टीचर हो सकते हैं। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू गेट सो मच कॉपरेशन बट सी हैड वन डाउट। टीचर जो थी, मैम थी, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि बच्चे भी कॉपरेट करने को तैयार हैं, बट उनके पास एक डाउट था। व्हाट अबाउट द नॉइज दैट द चिल्ड्रन ऑफ 2 क्लासेस विल मेक। अगर दोनों क्लास के बच्चे बैठेंगे तो कितना शोरगुल होगा क्लास में। रोहन said again, we will cooperate by staying quiet and our guest will follow what the host will do. ओके, हम रोहन ने कहा कि हम जो है कॉपरेट करेंगे, हम क्लास में बिल्कुल क्वाइट रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, और जो हमारे गेस्ट इट मीन्स कि जो 3rd A के बच्चे हैं वो हमें फॉलो करेंगे कि हम क्या करते हैं। इट हैपन्स विद अस व्हेन वी गो टू समवन्स होम। ऐसा होता है जब हम किसी के घर जाते हैं तो इस तरह से कॉपरेट करते हैं। वी बिहेव अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ आवर होस्ट। लेकिन हम बिहेव करते हैं किस तरह से कि होस्ट का क्या मूड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करते हैं। सो द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास नोडेड देयर हेड्स इन एग्रीमेंट विद रोहन। तो क्लास के जो अदर स्टूडेंट थे उन्होंने रोहन को एग्री किया और उसके एग्रीमेंट में उन्होंने अपने हेड को नोटेड किया, यानी कि सिर हिलाया कि हाँ ठीक है, हम भी रोहन से एग्री हैं। टू दिस द टीचर सेड, वेल आई कैन सी दैट माई स्टूडेंट हैव ग्रोन अप टू गिव वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो मैम ने कहा कि हाँ मुझे अब दिख रहा है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने के लिए ग्रोन अप यानी कि अब बड़े हो गए हैं। Now, all the solution from the children worked well when student of class 3rd A walked in. सारे बच्चों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए जब क्लास 3rd A के बच्चे 3rd B में आए। There was pin drop silent in the class. उस क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट थी। इट मीन्स एक पिन के गिरने की भी आवाज़ नहीं थी। देखिए स्टूडेंट, 2 क्लास के बच्चे बैठे थे फिर भी एक भी आवाज़ नहीं हो रही थी। दे ऑल्सो बिकम वेरी क्वाइट, मैथ सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सिटिंग अरेंजमेंट। 2 टीचर्स मैनेज टू टीच एंड चेक द नोटबुक। और 2 टीचर जो हैं वो अरेंज किए गए ताकि वो बच्चों को मैनेज कर सके और उनकी नोटबुक्स वगैरह चेक कर सके। लाइक दिस 4 days passed and all went well, and the best part was that the children become friend and learn to cooperate with one another. और इस तरह से 4 दिन जो है वो बीत गए, बहुत अच्छी तरह से गया, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से कॉपरेट किया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि बच्चों ने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, फ्रेंडशिप करना सीखा। So that was the moral of the story. You should also cooperate to your friends, to your relatives, or according to your situation. Okay, so once again you will read this chapter.